अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हमें लास्ट क्लास में क्या करे थे, दो भी एग्जांपल्स जो थे हमारे वो कवर करे थे। तो अभी हमें एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें बेसिकली रिलेशनशिप ऑफ ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स को देखती हैं एंड उसको डिफ़ाइन करती हैं। ओके, तो हमारा एक्सरसाइज 2.2 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगेन वी हैव ओनली 2 क्वेश्चंस, खाली 2 क्वेश्चंस हैं जिसमें सब क्वेश्चंस आती हैं तुम्हारे, जिसमें कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चंस जो भी हैं वो मैं पूरे सॉल्व करती हूँ। बाकी के 2-3 रिमेनिंग रहती जो तुम्हें सॉल्व करो, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ना क्या बोल रही हैं, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी कि ज़ीरोज़ फाइंड करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। देखो ही अगेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का तो क्या, जैसे कि हमें लास्ट सेशन में देखे, जिसका भी जो भी एक्स का हाईएस्ट डिग्री आपको 2 रहता है उसको हमें क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो उन्होंने सारे सब क्वेश्चंस में क्या देखो ही, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स देखो ही। तो एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ फाइंड करना, एंड दूसरा क्या कहते हो, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट। ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के रिलेशनशिप को जो है वो हमें वेरीफाई करना। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 4s² - 4s + 1, यह को हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4s² - 4s + 1, सो दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें ज़ीरोज़ फाइंड करना। ज़ीरोज़ फाइंड करने क्या करती, हमें ये इसको फैक्टराइज करती, जैसे कि हमें एग्जाम्पल 1 में देखे थे कि हमें फैक्टर्स फाइंड करने के वास्ते जो इक्वेशन देखो ही, वो इक्वेशन को पहले हमें फैक्टराइज करती। फैक्टराइज करने का फर्स्ट रूल क्या, जो भी तुम्हारा फर्स्ट टर्म है एंड तुम्हारा लास्ट टर्म है, दो को भी तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4s² इंटू 1, इसको दो को मल्टीप्लाई करना। 4s² इंटू 1 करे तो तुम्हारा क्या आता है, 4s² आता है। अब इसके तुम्हें दो फैक्टर्स फाइंड करना, जिससे कि तुम्हें मल्टीप्लाई करे तो तुम ना 4s² आना, एंड तुम्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो तुम ना ये बीच का नंबर आना, विच इज़ -4s। तो अब इसके टू फैक्टर्स क्या हो सकती, 2 2 ज़ा 4 हो सकती, 2 2 ज़ा 4। अब s इंटू s² ओके, सेटिस्फाई होगा। अब हमें क्या करना, इसको -4s आई जैसा करना। -4s कैसा आता है, 2 + 2 करे तो -4 आता है, लेकिन साइन क्या है यहाँ, माइनस है, तो उसके वास्ते हमें साइन क्या डालती, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस डालती, सो दैट माइनस इंटू माइनस क्या होता है, हमें ऐड कर रही के जैसा होता है। एंड 2 + 2 इज 4, एंड माइनस साइन जो है वो कैरी कर रही, ठीक है। सिमिलरली वैसा 2 2 ज़ा 4, माइनस इंटू माइनस ये क्या होगा, प्लस होगा, एंड s इंटू s² जो कि +4s² ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में है। तो ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो हमें प्रोसीड करना, ठीक है। तो फर्स्ट रूल फैक्टर्स फाइंड करना, एंड फैक्टर्स हमें ऐसा फाइंड करते हैं। सो अब क्या करती हैं, जो भी तुम्हें फैक्टर्स फाइंड कर को हैं, ये दो आको तुम्हारे फैक्टर्स। अब ये दो फैक्टर्स जो तुम्हें यूटिलाइज मतलब फाइंड करें, वो कहाँ यूज़ करती, वो हमें ये 4s की जगह ये दो चीज़ां डाल को सब्स्टिट्यूट करती। फॉर एग्जाम्पल हमारा 4s² -4s की जगह हमें ये डालती, -2s -2s, यानी कि इसकी जगह जो है हमें हमारे दो भी फैक्टर्स को जो है वो सब्स्टिट्यूट कर रही, एंड +1 को वैसे लिखती। ओके, नाउ अब 4s और 2s में क्या कॉमन है, मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो कॉमन है। अब 4s में 2s में क्या कॉमन है, 2s कॉमन है, दो में s है, एंड दो भी इसमें 2 1 ज़ा 2, इसमें 2 2 ज़ा 4, 2 तो कॉमन है, तो 2s कॉमन रहा तो हमारा इधर क्या बचा, 2s बचा, 2 बचगा, बिकॉज 2 2 ज़ा 4 और s इंटू s s², तो हमारा 2s जो है वो बचगा,
2s ऑलरेडी कॉमन ले ली तो ये जगह पर हमारा क्या आता है 1 आता है, यानी कि 2s इंटू 1 इज इक्वल टू 2s। ओके, नाउ अब हमें इस पार्ट में देखती, अब इस पार्ट में हमें -1 कॉमन लिए तो -1 कॉमन लिए तो अब इसमें यहाँ 1 है और यहाँ भी 2s है। अब दो में क्या कॉमन हो सकता है, 1 तो हम हर एक नंबर में कॉमन होता है, तो हमें क्या करती -1 को जो है कॉमन लेती, तो इधर क्या होगा माइनस इंटू माइनस प्लस 2s बच गया एंड माइनस ये माइनस इंटू प्लस क्या होगा -1 होगा। ओके, तो कॉमन फैक्टर्स हमें ऐसा कर को निकालिए। अब क्या है ये एंड ये जो है सेम है तो उसको हमें एक बार लिख लेंगे, दैट इज 2s माइनस 1। ओके, एंड हमारा अब बच को है कौन से नंबर्स 2s माइनस 1, फिर से बच को है 2s माइनस 1। तो ये आपको हमारे दो फैक्टर्स, बट ये दो फैक्टर्स ऐसा डिफाइन नहीं हो जाता, इसको तुम्हें और सिंप्लीफाई करना। लाइक ये जो 2s माइनस 1 है उसको 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 डालना, एंड ये 2s माइनस 1 को भी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करना, ये जो s है उसको हमें साइड में लाने की कोशिश करना एंड पूरे जो नंबर्स हैं उसको इधर ट्रांसफ़र करना इक्वल के इस साइड। तो 2s को पहले यहाँ रखेंगे और ये -1 को ट्रांसफ़र करेंगे, -1 इक्वल के इधर साइड ट्रांसफ़र हुआ तो माइनस का क्या होता है वो प्लस हो जाता है, तो 0 + 1 हो जाता है। ओके, सिमिलरली यहाँ भी वैसा 2s यहाँ रखेंगे, 1 को इक्वल के इधर ट्रांसफ़र करें तो क्या होता है -1 का +1 होता है, दैट इज 0 + 1 होगा। ओके, नाउ अब हमें इसको इधर रखेंगे तो 2 को इधर भेजना आता है। अब 0 + 1 क्या हुआ हमारा 1, एंड ये 2 जो है वो s के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, एंड अगर उन्हें इक्वल के उधर साइड गया तो क्या होता है डिवीजन में आता है, यानी कि न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में आता है, दैट इज 1/2। एंड ये केस में भी सेम, s अगर तुम इधर रखे तो ये 0 + 1 क्या होगा 1 होगा, एंड ये 2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल के इधर ट्रांसफ़र हुआ तो वो डिवीजन में आता है, दैट इज इन द डिनोमिनेटर। तो ये s इज इक्वल टू 1/2 एंड s इज इक्वल टू 1/2 आको हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे कि हमें देख ले आते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हमारे पास 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स रहती हैं एंड ये दो आको वो हमारे 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको हमें स्टेटमेंट क्या लिखना, देयरफॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फॉर द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन हमारा हमें सॉल्व करे, सो 4s² माइनस 4s + 1 r, तो क्या जीरोस हैं हमारे r 1/2 एंड 1/2, ये आपको हमारे 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहाँ से क्या होता है हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन खत्म होता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हम ना तो जीरोस मिल गए पॉलिनोमियल के, अब हमें क्या करना नेक्स्ट स्टेप वेरीफाई करना कि जीरोस और कोएफिशिएंट का जो रिलेशनशिप है वो सही है करको। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या करना, हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना, जिससे कि हमें जीरोस और कोएफिशिएंट का जो है वो रिलेशनशिप वो वेरीफाई कर सकती। तो पहला क्या है हमारा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस मतलब क्या है अल्फा प्लस बीटा, एंड हमारे ये दो जो हैं वो हमारे अल्फा एंड बीटा के वैल्यूज। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा, एंड हमारा अल्फा बीटा क्या है, अल्फा का वैल्यू 1/2 है, बीटा का वैल्यू भी क्या है 1/2 है। ठीक है,
अब इसको हमें ऐड करेंगे एज इट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा ऐड करेंगे विदाउट फार्मूला, बिकॉज एक बार हमें ज़ीरोज़ वेरीफाई करना एंड एक बार उसके कोएफिशिएंट के थ्रू वेरीफाई करना। तो पहले अल्फ़ा बीटा स्ट्रेट कर लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो 2 जो है डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो उसको हमें डायरेक्टली लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2 कर को बोल को, ठीक है। अगर दूसरे नंबर्स रहते तो हमें क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस फॉलो करना था, बट हमारे पास है डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो उसके वास्ते हमें एक बार लिख लेती 2 एंड न्यूमरेटर्स को क्या है डायरेक्ट ऐड कर लेती 1 + 1 विच इज 2/2। तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया 2 1 जा 2 1 जा, तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू जो है वो है 1। ओके, एक और टाइप से हमें कैसा वेरीफाई कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, जहाँ b क्या है हमारा b आपको कोएफिशिएंट ऑफ s, कोएफिशिएंट ऑफ s एंड डिवाइडेड बाय a क्या हमारा a आपको हमारा कोएफिशिएंट ऑफ s²। ओके, तो हमें एक बार फॉर्मूले के थ्रू भी देख लेती हैं, सो दैट हमारा ये आंसर सही आ रहा है क्या। अगर सही आ रहा है तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट जो है वो करेक्ट होता है। ओके, सो माइनस हमारा b का वैल्यू क्या है, हमारा b का वैल्यू जो है अगेन तो मैं वो इक्वेशन से ले सकती हूँ, दैट इज हमारा इक्वेशन क्या है 4s² - 4s + 1, जो बेसिकली ax² - bx + 1 के फॉर्म में है, जिसमें से हमें हमारे a और b और c के वैल्यूज जो है एक्सट्रैक्ट कर सकती। तो a का वैल्यू क्या हुआ 4, a का वैल्यू 4 हुआ, b का वैल्यू जो है वो -4 हुआ और c का वैल्यू जो है वो 1 हुआ। हमारे इक्वेशन से हमें हमारे जो a b और c के वैल्यूज हैं उसको एक्सट्रैक्ट कर लिए एंड अब हमें यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे माइनस फॉर्मूले का, एंड b का क्या है, b का वैल्यू आपको -4 डालिए डिवाइडेड बाय a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 4 है, ठीक है। अब ये क्या करती है, माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई करती है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, +4 डिवाइडेड बाय 4, और इसको हमें कैंसिल कर सकती हैं, 4 1 जा 4 1 जा, तो हमारा आंसर क्या आया 1 आया, अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर जो आया 1 आया। अब हमारा ये आंसर और हमारा ये आंसर जो है वो मैच कर रहा है, बिकॉज दैट्स व्हाट वी वांटेड। दो भी मैच करा तो ना रिलेशनशिप वेरीफाई होता है बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस, तो ये दो आंसर सेम है, तो ये हेंस इट इज़ वेरीफाइड। अब हमें सम साइड खत्म कर लिया, सम ऑफ जीरोस कर लिया, अब हमें क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हमारा अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब हमारा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू क्या है 1/2 है, बीटा का वैल्यू क्या है 1/2 है, बिकॉज इट इज़ मल्टीप्लीकेशन, हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं फ्रैक्शंस को, तो 1 1 जा 1 2 2 जा को 4, तो हमारा अल्फा इंटू बीटा क्या आया 1/4 आया। ओके, सिमिलरली अगर हमें फॉर्मूले के थ्रू करें तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, जहाँ c क्या हमारा, c को हमारा कांस्टेंट टर्म, c को हमारा कांस्टेंट टर्म एंड ये को हमारा कोएफिशिएंट ऑफ s², कोएफिशिएंट ऑफ s²। तो अब हमें c का वैल्यू क्या है, यहाँ c का वैल्यू जो है वो 1 है, सिंपली लिख डालती 1 कर को, एंड a का वैल्यू जो है वो है 4, a का वैल्यू 4 कर को लिख डाले, तो हमारा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आया 1/4, एंड वो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से भी हम ना क्या आया 1/4
4। तो इस वजह से हमें क्या बोल सकते हैं कि यस द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट इज वेरीफाइड। तो दिस इज ऑल द प्रॉब्लम। इट इज़ वेरी सिंपल, जस्ट क्या करना होता है, स्टेप्स फॉलो करना होता है जो कि बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट स्टेप तो तुम्हें फैक्टर्स फाइंड करती हैं, फैक्टर्स फाइंड करे तो तुम ना ज़ीरोज़ मिल जाते हैं, यानी कि अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा तो तुम ना क्या होता है अल्फ़ा और बीटा के वैल्यूज़ मिल जाती हैं। अगर अल्फ़ा और बीटा के वैल्यूज़ मिल गए तो तुम्हें सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ईजिली फाइंड कर सकती। अब रिलेशनशिप वेरीफाई कैसा करती, पहले तुम्हें अल्फ़ा एंड बीटा को डायरेक्ट ऐड कर को चेक करती हैं कि क्या आंसर आ रहा है। उसके बाद फॉर्मूले के थ्रू तुम्हें चेक करती हैं कि क्या आंसर आ रहा है। अगर दो का भी आंसर सेम आ रहा है तो तुम्हारा जो है ये रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरोस जो है वो वेरीफाई हो जाता है। ओके, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is 4u square plus 8। 4u स्क्वायर प्लस 8। अब ये जो ये है इसको भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बोलती, बट ये कंप्लीट नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है, तो इसका फैक्टर्स फाइंड करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो लेट्स फाइंड इट। हमारा क्वेश्चन क्या है, 4u स्क्वायर प्लस 8u। ओके, इसको भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बोलते हैं, बिकॉज ये क्या है, इसका हाईएस्ट डिग्री आपको 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, जो कि हमें ऑब्वियसली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिख सकते, जहाँ a का वैल्यू क्या आता है हमारा, a का वैल्यू 4 आता है, b का वैल्यू जो है वो 8 आता है, बट c का वैल्यू नो देखो नहीं, तो प्रॉबेबली c का वैल्यू जो रहता है वो 0 रहता है। तो इसके वास्ते हमें क्या करना, पहले फैक्टर्स फाइंड करना, बिकॉज हमें क्या फाइंड करना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स फाइंड करना, एंड उसके बाद रिलेशनशिप जो है उसको वेरीफाई करना। तो अब फैक्टराइज करने के वास्ते हमारा जो इक्वेशन है 4u स्क्वायर प्लस 8u उसको लेंगे। ओके, अब इसमें दो में क्या कॉमन है, 4u जो है वो कॉमन आता है, बिकॉज अगेन 4 2 ज़ा 8 एंड 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो दो में भी क्या है 4 तो कॉमन है, और दो में क्या है u जो है वो कॉमन है, तो 4u को कॉमन ले लेंगे। अगर 4u कॉमन ले लिए तो इधर क्या बचा, 4 तो ले लिए, एक u ले लिए, तो एक और u बचा, तो इस साइड में हम ना खाली एक u बचा, प्लस अब यहाँ 4u कॉमन ले ली, तो 4 2 ज़ा जो है वो 8 होता है, u तो कॉमन ले लिया ऑलरेडी, तो u डालने की ज़रूरत नहीं रहती। तो इस हिसाब से हमें क्या करें, ये दो फैक्टर्स फाइंड कर लिए, बिकॉज अगर कांस्टेंट टर्म नहीं रहा तो हमें फैक्टर्स जैसे हमें प्रीवियस क्वेश्चन में करे वो हिसाब से फाइंड नहीं कर सकते, तो ये हिसाब से हमें फाइंड कर लिए। अब क्या करती हैं, हमें इसको एक फैक्टर करती, लाइक 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0 बाय 4 एंड u इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इधर गया तो -2। तो मैं इसमें बेसिकली क्या करी, u को इधर लेको बाकी के जो भी टर्म्स थे उसको इक्वल के इस साइड ट्रांसफर कर ली, लाइक यहाँ 0 है, अगर 4 यहाँ मल्टीप्लिकेशन है u के साथ तो 4 इधर आया तो डिवीजन में जाता है, एंड 2 अगर +2 है तो इक्वल के इधर साइड आया तो वो -2 हो जाता है। अब 0/4 क्या है, 0/4 इज 0 एंड u 0 - 2 इज u इज इक्वल टू -2। ओके, तो दो जीरोस मिल गए हम ना, एक तो 0 और एक तो -2, यानी कि जब u का वैल्यू 0 रहता है तो वो ये इक्वेशन 0 होता है, एंड जब u का वैल्यू -2 रहता है तो ये इक्वेशन जो है वो 0 होता है, यानी कि हम ना अल्फ़ा और बीटा के वैल्यूज़ मिल गए। तो अल्फ़ा का वैल्यू 0 एंड बीटा का वैल्यू हमारा -2। अब हमें क्या फाइंड करेंगे, अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करने के वास्ते सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे।
So firstly we'll find sum of zeros. सम ऑफ ज़ीरोस, ओके। तो हमारे सम ऑफ ज़ीरोस मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हमारा अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, 0 है, और बीटा का वैल्यू क्या है, -2 है, ओके। तो 0 प्लस इंटू माइनस -2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा क्या आगा, -2 आगा, ओके। नाउ अब हमें फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, जहाँ -b क्या है, माइनस तो फॉर्मूले का टर्म, बट b आको हमारा कोएफिशिएंट ऑफ u, एंड ये आको हमारा कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, ठीक है। ये कोएफिशिएंट ऑफ u एंड ये कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, ये विथ माइनस साइन, ओके। तो माइनस b का वैल्यू क्या है, 8 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू क्या है, 4। इसको हमें डिवाइड कर सकते हैं फर्दर, दैट इज 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो क्या आया आंसर, -2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू जो है वो -2 आया इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट, एंड इन टर्म्स ऑफ जीरोस भी क्या आया, -2, hence it is verified. Now let us find the product of zeros. Product of zeros which is alpha into बीटा। अब हमारा अल्फ़ा का वैल्यू क्या था, अल्फ़ा का वैल्यू हमारा 0 था, एंड हमारा बीटा का वैल्यू क्या था, हमारा बीटा का वैल्यू जो है वो -2 था, राइट। तो अब हमारा अल्फ़ा 0 एंड बीटा को हमारा -2, तो क्या होता है, 0 इंटू 2 0, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, यानी कि कौन सा भी नंबर तुम्हें अगर 0 से मल्टीप्लाई कर रही तो उसका आंसर हमेशा 0 आता। एंड अब कोएफिशिएंट के हिसाब से करे थे हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू c/a, जहाँ c क्या, c आको हमारा कांस्टेंट टर्म, ठीक है, c आको हमारा कांस्टेंट टर्म, एंड a आको हमारा कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। अब c का वैल्यू क्या है, जैसे कि तुम्हें इसमें देख सकती, हमें जब स्टार्टिंग में डिफाइन करे थे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर को, तो उसमें क्या है, c का वैल्यू जो है वो 0 आको है, दैट इज हम ना क्या भी कांस्टेंट टर्म इन्हों नहीं दिए थे, तो हमें क्या लेती, कांस्टेंट टर्म एज 0 लेती। सो इन दैट केस c का वैल्यू जो है c का वैल्यू 0 है, और a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू आपको 4 है, बट 4 डिवाइडेड बाय 0 इज अगेन 0, यानी कि एनी नंबर, दिस इज मल्टीप्लिकेशन, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हमारा क्या हुआ, 0 हुआ, तो प्रोडक्ट इसका भी 0 आ गया एंड इसका भी 0 आया, hence it is verified. Now we will move on to the next question, which is our t square minus 15. तो t square minus 15, again this is also a quadratic polynomial because इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर आपको 2 है, तो हमारा ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज टी स्क्वायर माइनस 15, जो कि हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिख सकती, ओके। अब यहाँ हमारा a का वैल्यू क्या है, a आको हमारा टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, क्या भी नहीं है, अगर क्या भी नहीं है कोएफिशिएंट तो हमें क्या कंसिडर करती हैं, हमें कंसिडर करती हैं कि वो 1 कर को, तो a का वैल्यू 1 एंड b का वैल्यू क्या है, नहीं है,
बिकॉज टी का कोएफिशिएंट नहीं देखो ही उन्हें, यानी कि टी का h नहीं, खाली हमने क्या है टी स्क्वायर माइनस 15 है, यानी कि टी वेरिएबल क्वेश्चन में नहीं है। तो व्हाट वी डू इज हमें टी की बी का वैल्यू क्या लेती, 0 लेती, बिकॉज हमें सपोज करती कि अगर ये हमारा टी स्क्वायर है प्लस 0 इंटू टी है तो वो ये पूरा जो है हमारा टर्म 0 हो रहा है करके बोल को कंसिडर करती हैं। तो बी का वैल्यू 0 आता है एंड सी का वैल्यू जो है वो हमें -15 लेती हैं, बिकॉज हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। अब इसके फैक्टर्स फाइंड करना, बिकॉज इसके जीरोस फाइंड करना। तो अब हमें क्या लेती, टी स्क्वायर इज -15, ठीक है, टी स्क्वायर -15, जो कि अगर हमें टी स्क्वायर को इक्वल करे तो -15 उधर गया तो क्या होता है +15 हो जाता है। ओके, तो टी स्क्वायर को इधर रखे एंड इसको इधर ट्रांसफर करें। नाउ टी इज इक्वल टू रूट टू, स्क्वायर को भी इधर ट्रांसफर करती, बट स्क्वायर जब एक साइड से दूसरे इक्वल साइड को ट्रांसफर हो रहा है तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15, और जब भी हमें रूट को बाजू देती तो उसके साथ प्लस एंड माइनस साइन जो है वो ऐड हो जाती। अब हमारे पास टी के 2 फैक्टर्स मिल गए, यानी कि 2 जीरोस मिल गए, दैट इज टी इज इक्वल टू +15 और t इज इक्वल टू -15। ये आपको हमारे 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, 2 जीरोस ऑफ ये इक्वेशन टी स्क्वायर -15, यानी कि अल्फा का वैल्यू क्या है +15 है एंड बीटा का वैल्यू जो है वो -√15 है। अब अल्फा बीटा मिल गया हम ना, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या, सम ऑफ जीरोस फाइंड करने का, सम ऑफ जीरोस। ओके, तो हमारा सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का वैल्यू क्या है +15 है एंड बीटा का वैल्यू जो है -√15 है। ओके, तो √15 प्लस इंटू माइनस -√15 प्लस √15 -√15 इज 0। √15 -√15 करें तो क्या आता है आंसर हम ना 0 आता है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जीरोस के हिसाब से 0 आया। अब हमें क्या करते हैं, इसको फॉर्मूले के हिसाब से करते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, जहाँ हमारा b क्या है, b आपको हमारा कोएफिशिएंट ऑफ t, क्वेश्चन के हिसाब से b का वैल्यू क्या रहना हमारा कोएफिशिएंट ऑफ t रहना, बट क्या है हमारा b का वैल्यू हमना नहीं है, तो बेसिकली हमारा b का वैल्यू जो है वो 0 है। और ये क्या है, ये आपको हमारा कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाय a का वैल्यू क्या है हमारा 1 है, बट एनी नंबर 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया 0 आएगा, देयरफॉर ये दो भी क्या होगा वेरीफाई होगा। अब हमें क्या वेरीफाई करना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करना। So let's verify the product of zeros. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा, तो हमारा अल्फा का वैल्यू क्या है +15 है एंड हमारा बीटा का वैल्यू क्या है वो -√15, +√15 एंड -√15 है। अब √15 को मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, पहले तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, फिर √15 आपको √15 होल स्क्वायर हो जाता है। अब होल स्क्वायर रहा तो क्या होता है, अगर हमारे पास अंदर रूट है एंड बाहर हमारे पास होल स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर एंड रूट को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या हुआ -15। ओके, सिमिलरली अगर हमें अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूले के हिसाब से करने की कोशिश करें दैट इज c/a, तो हमारा c का वैल्यू क्या है
वो आपको हमारा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू आपको हमारा कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो सी का वैल्यू क्या है हमारा, अगर हमें देखें सी का वैल्यू हमारा है सो -15, कांस्टेंट टर्म -15। तो हमारा सी का वैल्यू क्या है -15 डिवाइडेड बाय हमारा ए का वैल्यू क्या है 1 है, जो कि हमें ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में 1 है तो हमें खाली -15 कर को लिख सकती हैं। तो अल्फा इंटू बीटा हमारा अगेन -15 आया, जो ये भी ये है वो मैच करता है। तो देयरफॉर इट इज़ वेरीफाइड, द रिलेशनशिप जो भी है वो वेरीफाई हो रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, जो 3x² - x - 4 है, ये भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अब इसको सॉल्व करेंगे। अगेन सॉल्व करने के वास्ते स्टेप सेम रहती, पहले तो तुम्हें फैक्टर्स फाइंड करना, एंड स्टेप 2 क्या है, वो फैक्टर्स से तुम ना जीरोस मिलती हैं, जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल मिलती, जो कि अल्फा और बीटा के वैल्यूज रहती हैं तुम्हारे, एंड वो अल्फा एंड बीटा के वैल्यूज तुम्हें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में से रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स को क्या है वेरीफाई करती। तो हमारा यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारा, 3x² - x - 4, ओके दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हमें क्या है कौन से फॉर्म में लिख सकती हैं, हमें ax² - bx प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिख सकती। तो ये आपको हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट कर सकता है। अब इसमें से हमें क्या करती है, इसमें से हमें जो है a, b और c के वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर लेती, यानी कि a की जगह क्या है, a की जगह हमारा 3 है, और b की जगह क्या है, b की जगह कौन सा भी नंबर नहीं है, खाली डायरेक्ट x देखो ही, बट x जो रहता है वो हमें डायरेक्ट x का अगर कुछ भी नहीं है कोएफिशिएंट का तो इट इज़ कंसिडर्ड एज 1, बट ऑल्सो हमारे x के साथ क्या है माइनस साइन है, तो हमारा b का वैल्यू क्या होता है -1 होता है, एंड हमारा c का वैल्यू क्या होता है -4, कांस्टेंट वैल्यू इज -4। तो इससे हम ना क्या मिल गया, हमारे ए बी सी के वैल्यूज़ मिल गए, जो कि हम ना नेक्स्ट सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने में हेल्प करती। तो नेक्स्ट अब हमें क्या करना, जीरोस फाइंड करना, दैट इज़ आवर फर्स्ट स्टेप। तो जीरोस फाइंड करने के वास्ते हमें क्या करती, हमारा जो इक्वेशन है 3x² - x - 4x, इसके फैक्टर्स निकालती। फैक्टर्स कैसा निकालती, हमें फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करती, जस्ट बिकॉज ये जो हमारा इक्वेशन है वो इट इज़ अ कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि कौन सा भी टर्म उसमें मिसिंग नहीं है, तो हमें उसको फैक्टराइजेशन प्रोसेस से फैक्टर्स फाइंड करते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करती हैं। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, 3 4 12x² के अब हमें ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करना जिससे कि हम ना आंसर जो है वो -1 आना। तो हमें क्या करेंगे, 3x इंटू 4x, दैट इज 3 4 12, x इंटू x x², तो दिस इज सेटिस्फाइड, यानी कि 12x² का 3 4 12 सेटिस्फाइड। ओके, अब हमारा क्या है फैक्टर, ये -1x आना, सो -1x। अब इसको सेटिस्फाई करने के वास्ते हमें क्या करना, प्लस इसको माइनस डालेंगे एंड इसको प्लस डालेंगे, बिकॉज प्लस इंटू माइनस रहा तो तुम्हारा सब्ट्रैक्शन होता है, सो एंड 3 - 4 करे तो -1 मिलता है, सो तो वो हिसाब से हमें सारे कंडीशंस जो है वो फॉलो कर लेना। अब हमें क्या करती, -x ये जो टर्म है इसकी जगह हमें हमारे फैक्टर्स डालती हैं जो कि हमें ढूंढे, तो वो क्या ही फैक्टर्स, 3x² + 3x - 4x
+4, यानी कि हमारा जो -x है उसकी जगह हमें +3x एंड -4x को जो है सब्स्टिट्यूट करती। अब क्या है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी x कॉमन है, इसमें भी x कॉमन है, तो हमें क्या करेंगे 3x जो है इसमें से कॉमन ले लेंगे। अगर 3x कॉमन ले लिए तो क्या बचा इसमें से, इसमें 2x है तो एक x जो है इसमें बच गया। इसमें क्या भी बच कौन है, बिकॉज पूरा 3x हमें एज अ कॉमन ले रही, तो उसकी जगह 1 डाल दी, सो दैट 3x 1 जा 3x ऐसा आना। ठीक है, अब इसमें हमें इसमें 4 कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है, तो इसमें हमें -4 ले लेंगे। ओके, -4 या फिर हम +4 लेंगे, सॉरी दिस इज 4x -4, तो हमें -4 कॉमन लेंगे। -4 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचता है, x बचता है, बिकॉज माइनस तो हमें कॉमन ले ली। नाउ माइनस इंटू माइनस ये क्या होता है, प्लस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इट इज़ +1। तो हमारा एक कॉमन फैक्टर तो क्या होगा x + 1, और एक कॉमन फैक्टर क्या हुआ जो बचे वो, दैट इज़ 3x - 4। अब हमें x + 1 को इक्वेट टू 0 करना, हमारे जीरोस फाइंड करने के वास्ते x + 1 = 0, दैट इज x = 0 +1 इधर ट्रांसफ़र करें हमें तो क्या होगा वो -1 होगा, तो x का वैल्यू क्या हुआ -1, ये आपको हमारा एक 0। अब हमारा सेकेंड 0 फाइंड करने, 3x - 4 = 0, जिसमें हमें 3x को इधर रखती एंड -4 को इधर ट्रांसफ़र करती हैं, एंड -4 इधर ट्रांसफ़र हुआ तो वो क्या होता है +4 हो जाता है। ओके, सो नाउ अब हमारे पास 3x = 4 है, x = 4, 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल के इधर ट्रांसफ़र करे तो उसको उन्हें जो है वो डिवीजन में आ जाता है। तो ये आपको हमारे 2x के वैल्यूज़, यानी कि हमारे अल्फ़ा एंड बीटा के वैल्यूज़ मिल गए हम ना। अब अल्फ़ा एंड बीटा के वैल्यूज़ मिल गए तो हमें सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अल्फ़ा इज -1, अल्फ़ा इज -1 and beta is 4/3. So let's find out the sum of zeros. Sum of zeros, that is alpha plus beta. तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या है हमारा -1 है, और बीटा का वैल्यू क्या है हमारा 4/3 है। ओके, तो अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड करना होता है। तो -1, पहले इसको करेंगे, 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3, बट माइनस है तो -3 प्लस 1 4 जा 4, तो ये क्या होगा -3 + 4 इज 1, माइनस इंटू प्लस माइनस करना, सो 4 - 3 करे तो 1 आता है, ग्रेटर नंबर का साइन प्लस तो +1 ले रही, डिवाइडेड बाय 3। अब हमें फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे, अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब हमारा b का वैल्यू क्या है, माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले का, b का वैल्यू क्या है हमारा -1 है, और हमारा a का वैल्यू क्या है वो 3 है। अब ये क्या होता है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो हमारा 1/3 बचता है अल्फ़ा प्लस बीटा, जो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। तो सम ऑफ जीरोस वेरीफाई कर लिए। अब हमें क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। हमारा अल्फ़ा का वैल्यू क्या था, अल्फ़ा का वैल्यू हमारा -1 था, और हमारा बीटा का वैल्यू क्या था 4/3 था। बिकॉज ये मल्टीप्लिकेशन तो हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, -4 1 जा 4/3, तो हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -4/3 आया जीरोस के हिसाब से। अब हमें अल्फ़ा इंटू बीटा को
फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे, विच इज सी बाय ए, दैट इज कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ हमारा क्या है इसमें एक्स स्क्वायर। तो सी का वैल्यू क्या है हमारा, सी का वैल्यू जो है वो -4 है एंड ए का वैल्यू क्या है हमारा, ए का वैल्यू 3 है। तो ये भी -4/3 आया, ये भी -4/3 आया। तो ये हिसाब से हमें दो को भी क्या करें, वेरीफाई कर डालें। सो फर्स्ट स्टेप फैक्टर्स फाइंड करें, जीरोस फाइंड करें एंड दो का भी वेरिफिकेशन कर डालें। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ तुम्हारा एक्सरसाइज 2.2 है, उसका ये फर्स्ट पार्ट ख़त्म होगा ये वेरिफिकेशन से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि सेकेंड पार्ट है हमारा एक्सरसाइज 2.2 का, जो कि हमें नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।